Hey guys, this is Shivani from Startup English Classes. Very good afternoon to all of you. How are you all? Hopefully you all are doing good. So thank you very much for clicking on this video. So guys, आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार सेंटेंसेस और यूनिक सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। तुम फालतू में बड़बड़ाते रहते हो, दादी माँ फालतू में डांटती रहती हैं, वह फालतू में उससे लड़ डाला, तुम फालतू में उससे बहस कर रहे थे। सो गाइज, फालतू में के लिए हम किस फ्रेज का यूज करते हैं आज हम यही सीखने वाले हैं। आप बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी आप अननेसेसरी वगैरह बोलते हैं, लेकिन आज हम एक यूनिक फ्रेज सीखने जा रहे हैं जो हम फालतू में के लिए रिप्लेस कर सकते हैं या इसके लिए हम लिख सकते हैं। इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बहुत ही अच्छे यूनिक बनते हैं। आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। फालतू में, वह फालतू में फोन चलाता रहता है, तुमने फालतू में उसे डांट दिया। सो गाइज, फालतू में, तो फालतू में के लिए इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं आइए मैं आपको बताती हूं। तो फालतू में के लिए हम एक फ्रेज है जो यूज करते हैं, फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन मीन्स फालतू में। फॉर नो रीजन इट मीन्स फालतू में। जहां कहीं भी आपको मिलेगा फॉर नो रीजन, वहां पर समझ जाइएगा कि इसका मतलब है यानी फालतू में, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। तो फॉर नो रीजन। आइए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो आई होप कि आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। आइए हम लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। फॉर नो रीजन मीन्स फालतू में, फॉर नो रीजन मीन्स फालतू में। आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा हमसे कह रहा है वह फालतू में चिल्ला रही है, वह फालतू में चिल्ला रही है। सो गाइज, क्या हो जाएगा हमारा, वह फालतू में चिल्ला रही है। शी इज क्राइंग फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन, वह फालतू में चिल्ला रही है। सी इज क्राइंग फॉर नो रीजन, सी इज क्राइंग फॉर नो रीजन। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तुम फालतू में उसके साथ बहस कर रहे हो। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेन वर्ब को हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए सेकेंड सेंटेंस, तुम, तो तुम क्या हो जाएगा, यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। You are arguing उससे, with him, कैसे कर रहे हैं, फालतू में कर रहे हैं, for no reason, for no reason। तुम फालतू में उसके साथ बहस कर रहे हो। यू आर आर्गुइंग विद हिम फॉर नो रीजन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंसेस में हमें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। वह फालतू में मुझे डांट रही थी, कल पता नहीं क्यों वो फालतू में ही मुझे चिल्ला रही थी, मुझे डांट रही थी। तो देखिए दिस इज सेंटेंस ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, तो हम बोलेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या है। तो गाइस, जिसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं उसे ही ये कहते हैं, उसका ये निकनेम है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज या वर होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वह रही थी मीन्स सी, सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज। सी वॉज स्कोल्डिंग मुझे, मी, फालतू में, फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन। वह फालतू में मुझे डांट रही थी। सी वॉज स्कोल्डिंग मी फॉर नो रीजन। आइए फोर्थ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस हमारा कह रहा है तुमने फालतू में उसे बता दिया। तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, कोई मतलब नहीं था बताने का, तुमने फालतू में उसे सारी बातें बता दिया। तो गाइज, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तुमने, यू टोल्ड हिम, तुमने उसे बता दिया, फालतू में, फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है क्या, उसने फालतू में उसे मार दिया है। उसने फालतू में उसे मार दिया है। तो गाइज ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसे पता चला, हमने आपको बताया है और आपको याद भी होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भूल गए होंगे। तो भूलना हमारी आदत है, इसलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए, अगर हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग
अगर हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है से आ रही है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब देखिए, मार दिया है, मैंने खाना खा लिया है, पुजारी पूजा कर चुका है, माताजी मंदिर जा चुकी हैं, हम इन प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग हो रही है, इसलिए सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हम क्या यूज करेंगे? उसने फालतू में उसे मार दिया है, उसने मीन्स ही। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज या हैव होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हैज। ही हैज मार दिया है, बीटन, थर्ड फॉर्म, ही हैज बीटन हिम, उसे फालतू में, फॉर नो रीजन। सो गाइज, आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे और जो आज का फ्रेज है वो भी पसंद आया होगा। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फालतू में, फॉर नो रीजन, फालतू में, फॉर नो रीजन, फालतू में के लिए हम क्या लिखते हैं? फॉर नो रीजन का हम यूज करते हैं। एज फर्स्ट सेंटेंस हमारा है जो कह रहा है वह फालतू में चिल्ला रही है, शी इज क्राइंग फॉर नो रीजन, शी इज क्राइंग फॉर नो रीजन। नेक्स्ट, तुम फालतू में उसके साथ बहस कर रहे हो, यू आर आर्गुइंग विद हिम फॉर नो रीजन। नेक्स्ट, वह फालतू में मुझे डांट रही थी, कोई वजह नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, मैं निर्दोष थी, मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी वो मुझ पर बमकी हुई थी या फिर मुझको डांट रही थी। तो क्या लिखेंगे? शी वॉज स्कोल्डिंग मी फॉर नो रीजन, शी वॉज स्कोल्डिंग मी नो रीजन। लेकिन गाइस, बिना वजह के किसी को डांटना गलत बात है, तो अगर आप डांटते हैं तो बिल्कुल मत डांटिएगा। नेक्स्ट, तुमने फालतू में उसे बता दिया, तुमने फालतू में उसे बता दिया, कोई मतलब नहीं था बताने का। तो you told him for no reason, you told him for no reason। आइए लास्ट देखते हैं। लास्ट है हमारा, उसने फालतू में उसे मार दिया है, he has beaten him for no reason। So guys, ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस जिसका हमने रिवीजन भी कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग वीडियो में भी बताया था कि इस अपकमिंग संडे को हम लाइव आ रहे हैं शाम को 8 o'clock पर, तो अब मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाऊंगी कि आपको याद रहे कि आपको संडे को लाइव आना है, और वो लाइव सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो फर्स्ट लाइव नहीं है गाइज, एक दो बार पहले हो चुका है, लेकिन अब जो संडे को लाइव होगा उसके बाद डेली आपकी लाइव क्लासेस फिक्स होंगी, जिसमें आप फ्री पढ़ेंगे। फ्री इंग्लिश कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप फ्री में लाइव सेशन में जुड़ करके पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी आप भेज सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, मेरा पढ़ाने का लहजा पसंद आता है, तो सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज लाने वाले हैं जो सिर्फ मेंबरशिप के लिए होगी, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन करिए और इस चैनल को एंजॉय करिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो संडे को 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा और बहुत सारे लोग को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ एक अच्छे नंबर में स्टूडेंट्स या अच्छे नंबर में हमारे परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़ सकें, और उस जो भी धमाकेदार हमारी अनाउंसमेंट होने जा रही है उसका भी वो लाभ ले सकें, और मुझे भी एक मोटिवेशन, साहस मिले अपनी उस जर्नी को कंटिन्यू करने का। तो क्या है वो होने वाला है। सो गाइस, चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में, नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो बेझिझक आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि मैंने बेझिझक से रिलेटेड सेंटेंसेस आपको सिखाया है, बेझिझक खाना खाओ, बेझिझक बोलो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम, दुख, समस्या, तकलीफ है आपको तो उसको भी पिन करिएगा। तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में, नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा आप लोग, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।